अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे बात करते हैं। अल्लाह अकबर। आपने ये वीडियो देखी, आपके दिल में एक डर सा पैदा तो हुआ होगा, खौफ तो आया होगा कि आया ऐसा भी होता है, ज़िंदगी में इंसान के साथ ऐसा भी होता है। ये वो नौजवान है, फैसलाबाद के अंदर रहता था। इसका नाम मोहम्मद आसिफ है और घर से जब रोज़े का सामान लेने के लिए निकलता है, रोज़े की इफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए घर से निकलता है, तो रास्ते में उसके साथ ये वाक़या पेश आता है। जस्ट एक पतंग की डोर से उसका गला कट गया। डोर इतनी तेज़ थी, ऐसे चली उसकी गर्दन पे जैसे आप कभी कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो उसकी छुरी की धार जितनी तेज़ होती है, और जैसे वो जानवर ज़िबा हो जाता है, इसी तरह उस नौजवान की गर्दन पर ये डोर चली और उसका गला काट गई। और गला काटने के बाद उसके गले से खून के फुहारे छूट गए। जब वो गिरता है मोटरसाइकिल से, जब गिरकर उठता है और फिर उठ खड़ा और फिर जाके गिरता है, उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके गले से इतना तेज़ी से फुहारे की तरह खून निकल रहा है। चंद लोग वहाँ से गुजर गए और चंद ने उसकी हेल्प के लिए उसकी गर्दन के गिर्द कपड़ा लिपेटने की कोशिश की ताकि खून को रोका जा सके। अगर खून का बहाव रुक जाता दस्ती तो शायद आज वो हम में मौजूद होता और वो ज़िंदा होता। ये 7 बहन भाई थे जिनमें सबसे छोटा था, अपनी माँ का लाल था, अपने बाग का शहज़ादा था और बहनों का मुहाफिज था। और इसकी ईद के बाद शादी भी होनी थी। बताएं उस लड़की पे क्या गुजरी होगी जिसके साथ इसकी शादी होनी है। उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई ना, क्योंकि लोग आज हमारा जो मुआशरा है वो तो ताने देकर ही बंदे को मार देता है। अल्लाह बस ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे। तेरी एक पतंग की घुटनी से मेरी मताए हयात लुट गई। अल्लाह अकबर। उसने अल्लाह पाक से जाके अर्ज़ तो की होगी, या अल्लाह मेरा क्या कसूर था, मैं तो रोज़े के अफ्तार के लिए सामान लेने के लिए निकला था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने जाकर सवाल तो किया होगा अल्लाह पाक के यहाँ, क्योंकि उसके साथ जो ये वाक़या पेश आया है इसमें काफ़ी सारे मुलव्विस लोग हैं जो पतंगबाजी करते हैं। सबसे पहले तो जो बनाते हैं उनका कसूर है, उसके बाद जो उड़ाते हैं और फिर उनके वालिदैन का कसूर है। क्योंकि आज अगर एक नौजवान हमसे चला गया इस तरह तो कल किसी और नौजवान पे भी ये वक्त आ सकता है। खुदारा इस पतंगबाजी को ख़त्म करें, इसका बाइकआउट करें और इसको जो भी आपको कहीं भी नज़र आए, अगर बच्चा है तो उसको झिड़क दें और उससे छीन कर वापस ले लें। अगर कोई बड़ा है, नौजवान है, आपकी बात नहीं मान रहा तो उसकी पुलिस में कंप्लेन करवाएं और उसको सज़ा दिलवाएं, ताकि कल किसी और नौजवान की ज़िंदगी हाथ से ना चली जाए। जब एक नौजवान घर से चला जाता है और इस दुनिया से चला जाता है तो पीछे उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है आपको क्या पता। उन माँ बाप से जाके पूछें जिनसे उनका बच्चा जुदा हो गया और उसके हाथों ही में चला गया। जैसे ही वो मोटरसाइकिल से गिरता है तो उसकी बस चंद मिनटों में ही जान निकल गई और वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। मुझसे तो वो वीडियोस नहीं देखी गई जो उनके करीब खून में लथपथ पड़ा हुआ था। पता नहीं लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। वो जो उसके साथ से गुजर गए, एक गाड़ी वाला गुजर गया, शायद मैं उन पे तनकीद नहीं कर सकता क्योंकि वो दिल के कमज़ोर हों, और दिल के कमज़ोर आदमी वे ये चीज़ नहीं देख सकते। एक और मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा था, उसने भी देखा, शायद वो बर्दाश्त ना कर पाता हो कि ये मैं कैसे मंजर देखूंगा। और चंद बहादुर आदमी उसके पास आते हैं और फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकार था। वो धार से वो डोर इतनी तेज़ी धार चली के उसके गर्दन को काट कर चली गई और फवारा उठा और उसका सारा खून बह गया। खुदारा इन पतंगबाजों की कंप्लेन करें। अगर कहीं भी आपको नज़र आता है बाइकआउट करें, पतंगबाजी का बाइकआउट करें।
और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसा कानून पास करें जिससे ये पतंगबाजी ख़त्म हो सके। शायद आपने सुन रखा हो ये पतंगबाजी कहाँ से शुरू हुई थी। एक हिंदू ने हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात में गुस्ताखी की, तो उसके बाद ये हिंदू जो है उसकी याद में पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं और उसका दिन मनाते हैं। क्या आप ये पसंद करेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जिसने की और फिर आप उसका अमल अपनाएं और उसका अमल यानी कि करें और दोहराएं, ये आपकी इज़्ज़त गवारा करेगी? यकीनन किसी मुसलमान की इज़्ज़त गवारा नहीं करेगी। खुदारा इस पतंगबाजी को ख़त्म करें। कल आप पे भी आ सकता है, आप भी इसी तरह जा रहे हों, तो अगर किसी की डोर आपकी गर्दन पे चल गई तो फिर आप भी नहीं रहेंगे। ये उस वक्त ख़त्म होगी जब किसी पतंग उड़ाने वाले के साथ खुद पेश आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आज आप इसको ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के एहसान से और अल्लाह पाक की तौफीक से ये चीज़ ख़त्म होगी। इंशाअल्लाह कल किसी नौजवान की गर्दन पर ये डोर नहीं चलेगी, कल किसी माँ का लाल उससे जुदा नहीं होगा, कल किसी बाप का शहज़ादा उससे जुदा नहीं होगा, कल किसी बहन का उसका सरताज उसका मुहाफ़िज़ उससे जुदा नहीं होगा, और कल किसी बीवी का उसका सरताज उससे जुदा नहीं होगा। इस तरह अगर हो सके तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जो पतंगबाजी करते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं। शायद वो ये वीडियो देखकर इबरत हासिल कर लें और इस नौजवान का हाल देखकर वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें, और कल किसी की ज़िंदगी उनके इस चीज़ को ख़त्म करने से शायद बच सकती है। गुजारिश है कि प्लीज़ उन लोगों तक जो आपके कोई दोस्त है जो पतंगबाजी का शौक़ रखता है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर कर देंगे तो शायद अल्लाह पाक की रज़ा से वो ये चीज़ छोड़ दे और उसके वजह से किसी और का कत्ल ना हो या किसी और की ज़िंदगी ना चली जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।